अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए आज आगे ट्रांसलेशन करते हैं इंशाअल्लाह। I do not ascribe it to perversity on my part. I do not ascribe. What is the meaning of the word ascribe? Ascribe means होता है मंसूब करना, attribute to, okay? To perversity on my part, perversity माने होता है हठधर्मी, perversity means हठधर्मी। I do not ascribe it, मैं इसे नहीं मंसूब करता हूँ, to perversity on my part, अपने जानिब से हठधर्मी की वजह से, but लेकिन मैं इसको बयान करता हूँ rather to the inconsequence of childhood, बल्कि मैं इससे बयान करूँगा इस किस्से को बचपन के बेनतीजा कामों की वजह से। ओके, इनकॉन्सिक्वेंस माने बेनतीजा काम, एंड चाइल्डहुड मीन्स बचपना। ओके, अंडरस्टैंड इट। आई डू नॉट अस्क्राइब इट, मैं इसको नहीं मंसूब करता हूँ, टू परवर्सिटी ऑन माई पार्ट, अपने जानिब से हठधर्मी की वजह से, बट रादर, लेकिन इस वजह से मैं इसे बयान करता हूँ, टू द इनकॉन्सिक्वेंस ऑफ चाइल्डहुड, बचपन के बेनतीजा कामों और अमलों की वजह से, which is deficient in moral sense. Okay, deficient माने होता है lacking, यानी कमी, lacking, LACKING, lacking माने deficient, which is deficient in moral sense, जो कि कमी होती है, जबकि कमी होती है मोरल सेंस के अंदर, यानी अखलाक़ी एहसास के कमी के नाते ये बेनतीजा रिज़ल्ट हमारे सामने होते हैं। That I could never quite reconcile myself to the lesson, कि मैं कभी नहीं एग्री कर सका, मुसालहत कर सका अपने आप से, टू द लेसन के ताल्लुक़ से, यानी जो आंट एंड द ग्रास होपर जो लेसन है, ये मैं आप लोगों से इसलिए बयान करता हूँ कि ये आप जानें कि हमारे जो बचपन में काम किए होते हैं और वो बेनतीजा होते हैं और वो अखलाक़ी एहसासात की कमी के नाते होते हैं, और मैं इन तमाम चीज़ों से इत्तिफाक नहीं करता हूँ बज़ाते ख़ुद। ओके, I could never quite reconcile means to agree. If you reconcile, you agree. Myself, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट पर ताकीद पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। I could never quite reconcile, मैंने बिल्कुल से समझौता नहीं किया अपने आप से, टू द लेसन के ताल्लुक़ से। My sympathies were with the grasshopper, मेरी हमदर्दियाँ जो थीं वो टिड्डी के साथ थीं, कि उस अंट ने, उस चींटी ने उस टिड्डी को क्यों धुतकार दिया। मेरी जो हमदर्दियाँ थीं वो टिड्डी के साथ थीं। एंड फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए, आई नेवर सा, मैंने कभी नहीं देखा, एन अंट, एक चोटी को, विदाउट पुटिंग माई फुट ऑन इट, कि मैं उसके ऊपर अपना पैर ना रखूं, यानी
इस टिड्डी से इनको इतनी हमदर्दी हो गई थी कि उसके जवाब को मतलब जब उन्होंने सुना तो चींटी को वो मसल देते थे अपने पैरों से, नाराज़ हो गए थे और उनकी जो हमदर्दियाँ थी वो टिड्डी के साथ थी। सिंपैथी माने होता है हमदर्दी, और ये प्लूरल है, सिंपैथीज हमदर्दियाँ। पुट someone's foot on माने पैर रखना। In this summary, इस खुलासे में, and as I have discovered, और जैसा कि मैंने इंकिशाफ किया है, तब से entirely human, पूरे बनीनो इंसान को, फैशन पूरे बनीनो इंसान को जब से मैंने इंकिशाफ किया है, तो इस समरी में आई सॉट मैंने तलाश किया है, टू एक्सप्रेस की बयान करूं, माई डिसअप्रूवल अपने ना इत्तिफाक़ी को, ऑफ प्रूडेंस होशमंदी के अपने इत्तिफाक़ी ना इत्तिफाक़ी को मैं बयान करूं, एंड कॉमन सेंस और आम एहसासात को बयान करूं। तो समरी मीन्स होता है खुलासा, ओके, एंड डिस्कवर मीन्स होता है इंकिशाफ करना। एंटायरली मीन्स होता है कंप्लीटली। ह्यूमन माने इंसान, बनीनो इंसान, फैशन। आई साट, सीक का जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो क्या है, साट, सीक, साट, सीकिंग। टू एक्सप्रेस मीन्स होता है बयान करना। माई डिसअप्रूवल, टू एक्सप्रेस समवन्स डिसअप्रूवल यानी अपने ना इत्तिफाक़ी को बयान करना। ऑफ प्रूडेंस, एंड प्रूडेंस मीन्स होशमंदी, एंड कॉमन सेंस मीन्स यानी जो आम समझ हो उसको, ओके। तो आगे चलते हैं। आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग ऑफ दिस फेबल, मैं इस कहानी के सोचे बिना नहीं रह सका, ओके। तो नॉट हेल्प का इस्तेमाल आप ऐसे करेंगे, आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग, मैं सोचे बिना नहीं रह सका। आई कुड नॉट हेल्प स्लीपिंग, मैं सोए बिना नहीं रह सका। सो यू कैन यूज दिस फ्रेज इन टू योर सेंटेंसेस लाइक दिस, ओके। आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग ऑफ दिस फेबल, मैं इस कहानी के ताल्लुक से सोचे बिना नहीं रह सका। व्हेन द अदर डे, और जब दूसरा दिन था, आई सा जॉर्ज रामजे, तो मैंने जॉर्ज रामजे को देखा। लंचिंग, कि वो लंच कर रहा था, बाय हिमसेल्फ, बजाते खुद, इन अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में, एक मताम के अंदर, ओके। तो लंच ये वर्ब भी इस्तेमाल होता है। लंच मीन्स होता है दोपहर का खाना, और अगर एज अ फ़ेल वर्ब इस्तेमाल करेंगे आप, तो आप कहोगे आई लंच, आई एम लंचिंग, मैं दोपहर का खाना खा रहा हूँ। आई नेवर सा एनीवन वेयर एन एक्सप्रेशन ऑफ सच डीप ग्लोम, नेवर ये एडवर्ब है, और नेवर मीन्स तो आप लोग जानते हो, कभी नहीं के माने में होता है। वेयर एन एक्सप्रेशन यानी वेयर एन एक्सप्रेशन ऑफ सच डीप ग्लूम का माना होगा गहरे गम का, लिबादा ओढ़े रखना, ओढ़ लेना या पहन लेना, हम यानी उर्दू में ऐसे इस्तेमाल करते हैं। आई नेवर सा एनीवन, मैंने कभी किसी को नहीं देखा, वेयर पहने हुए, एन एक्सप्रेशन ऑफ सच डीप ग्लूम,
इतने सख्त गम के लिबादे को पहने हुए मैंने किसी को भी कभी नहीं देखा। तो ये जो रामज़े था जो लंच कर रहा था रेस्टोरेंट में, ये काफ़ी टेंशन में था और गम का एक बहुत ही गहरा लिबादा अपने ऊपर चढ़ाए हुए था। He was staring into space. वो खला में घूर कर देख रहा था। Stare means होता है to look at something fixedly, यानी काफ़ी घूर के देखना। He was staring into space. वो खला में घूर करके देख रहा था। He looked as though the burden of the whole world sat on his shoulders. वो ऐसा दिखता था। लुक माने यहाँ मतलब क्या होगा, दिखता था। लुक के माने तो इससे देखना होता है, लेकिन दिखना भी होता है। ओके, he looked, वो दिखता था as though कि पूरे दुनिया की जो बोझ है उसके कंधों पर बैठ गई है। ओके, होल बर्डन मीन्स होता है बोझ। बर्डन ऑफ द होल वर्ल्ड यानी पूरे दुनिया का बोझ, सैड ऑन बैठ जाना, ऑन हिज शोल्डर उसके कंधों पर। ऐसा लगता था कि उसके कंधों पर पूरे दुनिया की बोझ रख दी गई हो। ओके, यू अंडरस्टैंड इट इजी? आई वॉज सॉरी फॉर हिम, मैंने उसके लिए गम महसूस किया। ओके, आई वॉज सॉरी यानी अना आसिफ लहू। आई वॉज सॉरी फॉर हिम, मैं उसके लिए गमज़दा हुआ। आई सस्पेक्टेड, मैंने शक किया। सस्पेक्ट मीन्स डाउटेड। आई डाउटेड, आई सस्पेक्टेड यानी I doubted at once that his unfortunate brother has been causing trouble again. Unfortunate brother यानी बदकिस्मत वाला भाई, बदकिस्मती वाला भाई। At once means होता है immediately, okay, अचानक। cause trouble माने होता है परेशानी का बाइस बनना। cause trouble यानी to be cause to be reason of trouble यानी वजह परेशानी का सबब होना। अगेन, I suspected, मैंने शक किया, at once अचानक, that his unfortunate brother कि उसका बदकिस्मत भाई had been causing trouble again कि दोबारा परेशानी का सबब बन रहा है। I went up to him, मैं उसके पास गया। Go up means to go near, okay, up near। I went up to him, मैं उसके पास गया and held out my hand, और मैंने अपने हाथ को बाहर किया सलाम करने के लिए। okay, to hold out hand means होता है to shake hand, मुसाफहा करना। okay, you got it? yeah. How are you? आप कैसे हो? I asked, मैंने पूछा। He sighed, उसने गहरी सांस लेकर के कहा। sigh means होता है गहरी सांस लेकर के बोलना। आदमी जब टेंशन में होता है तो एक गहरी सांस लेता है, फिर कोई बात कहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? sigh। yes it is Tom again, हाँ फिर टॉम है, वही जो परेशान कर रहा है, क्या करूं? why don't you chunk him, आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते? to chunk someone, to leave someone, to get rid of someone, okay, छोड़ देना।
चंक छोड़ देना। वाई डोंट यू चंक हिम, आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते। यू हैव डन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर हिम, आपने दुनिया में उसके लिए सारी चीज़ें की हुई हैं, उसके बावजूद वो आपकी नाफरमानी करता है और आपको परेशान करता है, आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते। ओके, टू डू समथिंग, टू डू एवरीथिंग फॉर समवन मीन्स किसी के लिए हर एक काम करना। यू मस्ट नो बाय नाउ, अब आपको ज़रूर जान लेना चाहिए दैट ही इज़ क्वाइट होपलेस, कि वो अब बिल्कुल होपलेस हो चुका है, ना उम्मीद हो चुका है। ओके, टू बी होपलेस मीन्स टू बी हेल्पलेस, यानी ना उम्मीद होना, बेसहारा होना। क्वाइट माने होता है बिल्कुल, और मस्ट का इस्तेमाल तो आप लोग जानते ही होंगे। मस्ट का इस्तेमाल अरबी में जैसे होता है यजिब का इस्तेमाल, यजिब अन तज़हब इला सूक़, यानी वाजिब है कि आप बाज़ार जाओ। इसी तरीके से हम इंग्लिश एक्सप्रेशन में मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, मस्ट वर्ड का। ओके, आपको अगर ये कहना हो कि आप पर वाजिब है कि आप बाज़ार जाएं, यू मस्ट गो टू द मार्केट, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने बाप की बातें माननी है। यजिब अन तुतिअ वालिदैक, तो मस्ट का माना ऐसे ही होता है। तो आई होप दैट today's lesson is understood and everything is explained very well. I hope I will see you in next lecture inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.